इस धारावाहिक की घटनाएं और पात्र काल्पनिक है। इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। माँ, 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 मैं आपको ऊपर ढूंढ रहा था और आप यहाँ बैठी हुई हैं। क्या बात है, बोलो। आप बिल्कुल सही थी माँ। बाबूजी का प्यार कुंती के लिए वाकई बहुत बढ़ रहा है। आज तुम्हें इस बात पे कैसे यकीन हो गया? मैं आज आश्रम गया था कुंती से मिलने। क्या? आप ही ने तो कहा था कि जाकर दिखावे की हमदर्दी जताओ। कुंती से तुम्हारी मुलाकात हुई? नहीं, वहां की जो वार्डन है सरला जी, उन्होंने मुझे कुंती से मिलने नहीं दिया। कहने लगी कि एक बार उसकी जिंदगी से चले गए तो दोबारा वापस आने की कोशिश मत करना। ऐसा कहा उन्होंने तुमसे? और वैसे भी क्या तुम कुंती का सामना कर पाते? अब जब इसकी नौबत आई नहीं तो मैं क्या कहूं इसके बारे में। लेकिन वैसे एक इंपॉर्टेंट बात पता चली जिसके बारे में जानना हमारा बहुत जरूरी है। वो क्या? वहां बाबूजी आए थे डॉक्टर साहब? कुंती को कुछ पेपर्स देने के लिए। कैसे पेपर्स? यही तो पता लगाना है माँ। मुझे तो लगता है कि उन्होंने कहीं अपना सब कुछ कुंती के नाम तो नहीं कर दिया है। डॉक्टर साहब ऐसा नहीं कर सकते। माँ, अगर उन्होंने ऐसा कर भी दिया तो आप क्या कर लेंगी? बेटा, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। माँ, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मैंने खुद डॉक्टर साहब को आश्रम से बाहर निकलते देखा है। तो शुक्र है कि उनकी नजर नहीं पड़ी मुझ पर। इसका मतलब है कि डॉक्टर गजेंद्र पूरी तरह से कुंती की तरफ झुकते चले जा रहे हैं। इसके पहले कि वो हमें सड़क पे लाके खड़ा कर दें, हमें उन्हें सड़क पे लाना होगा। माँ, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन ये सब होगा कैसे? सबसे पहले मुझे उन पेपर्स के बारे में पता करना होगा। उसके बाद मैं वो करूंगी जो मुझे करना है। माँ देखो, तुम्हें जो करना है जल्दी करो। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे हाथ से ये सब कुछ छिन जाए। इसकी चिंता तुम मत करो। क्या करना है और क्या नहीं करना है मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है। वो कहते हैं ना कि अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर देनी चाहिए। तुम यहाँ सुबह सुबह अपनी सूरत दिखाने क्यों चली आई? मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने को। तुम क्या सोचते हो मैं इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी? तुम चाहती क्या हो? मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि तुम आश्रम में कुंती को क्या देने गए थे? वो उनसे मतलब? वो बेटी है मेरी, मैं उसे कुछ भी दे सकता हूँ। यही तो मैं जानना चाहती हूँ। कहीं तुमने कुंती के नाम वसीयत तो नहीं लिख कर दे दी? रत्ना, मैं वो भी कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ऐसा है क्या? अगर तुमने कुंती को अपनी वसीयत लिखकर दे दी तो हम माँ बेटे क्या मंदिर में जाके भजन करेंगे? तुम जानो और तुम्हारा बेटा जाने। ऐसा नहीं है डॉक्टर साहब। तो मैं क्या तुम लोगों के लिए अपने बाप का फर्ज भूल जाऊं? तुम जानती हो मेरी बेटी अकेली है। मजबूर होकर मुझे उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। कहीं मुझे ना मजबूर हो जाना, ये बात याद रखिए। क्या मतलब? अगर तुमने बहुत ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की तो वो राज राज नहीं रहेगा। ये क्या कह रही हो तुम रत्ना? मैं जो कुछ भी कह रही हूँ बहुत सोच समझ के कह रही हूँ। अगर मैंने अपना मुंह खोल दिया ना तो सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि कमलाकांत की हत्या कैसे हुई थी। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। तो ठीक है, तुम भी अपनी बेटी के बारे में बहुत ज्यादा परवाह करना छोड़ दो, वरना मुश्किल हो जाएगी। अगर तुम दोनों बाप बेटी बर्बाद हो गए ना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सरला दीदी, मुझे वो पेपर्स दीजिए जो बाबूजी देकर गए। क्यों? अचानक उसकी क्या जरूरत पड़ गई? गजेंद्र के सामने तो
उस मकान के पेपर को छूने को भी तैयार नहीं थी तुम। सरला दीदी, ये मेरा और बाबूजी का निजी मामला है। इसमें आपको कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब तुम बाप बेटे का अपना निजी मामला हो गया, और मैंने जो तुम्हारे लिए किया वो सब भूल गई। आपने मेरे लिए वही किया है जो आश्रम की दूसरी लड़कियों के लिए करती हैं। मतलब दूसरी लड़की और तुम में मैंने कोई फर्क नहीं रखा। कौन सा फर्क रखा है सरला दीदी? मुझसे मेरा बेटा छीन लिया, ऐसा करके आपने अपने हर किए धरे पर पानी फेर दिया है। कुंती, मैंने जो कुछ भी किया उसमें तुम्हारी भलाई है। भलाई है? आपकी भलाई ने मुझे कौन सी खुशी दी? अब तुम खुशी नहीं रहना चाहती तो मैं क्या करूं? एक माँ से उसका बेटा छीनकर सरला दीदी आप चाहती कि वो खुश रहे? खैर, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। आप मुझे वो पेपर्स दीजिए, लाइए। वो पेपर लेकर क्या करने का इरादा है? मैंने उसे बड़ी हिफाजत से रखा है, जब तुम्हें उसकी जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें दे दूंगी। मैंने कहा ना, मुझे वो पेपर्स चाहिए अभी। लेकिन क्यों? जब तुम आश्रम छोड़कर जाओगी तब मैं वो पेपर तुम्हें दे दूंगी। मेरा अपनी चीज पर कोई अधिकार है या नहीं? या हर चीज पर आप ही का हक रहेगा? क्योंकि तुम उस पेपर की कीमत नहीं जानती। तुम्हारे बाबूजी ने मकान तुम्हारे नाम कर दिया है। मुझे गजेंद्र से ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने एक बाप का फर्ज समझकर ऐसा किया। फर्ज समझकर? हर कोई अपना फर्ज समझकर वही किए जा रहा है सरला दीदी जिसकी मुझे जरूरत नहीं, जो मुझे नहीं चाहिए। यही तो तुम्हारी नासमझी है कुंती। यहाँ से जाने के बाद तुम कैसे और कहाँ रहोगी? मेरी आज की जिंदगी को तहस नहस कर हर कोई मेरी कल की जिंदगी के बारे में क्यों सोच रहा है? हाँ? खैर, मेरे बेटे को तो मुझसे छीन लिया गया, लेकिन उन पेपर्स पर तो मेरा अधिकार बनता है ना। लाइए, लाकर दीजिए मुझे। कुंती, मैं मानती हूँ उस पेपर पर तुम्हारा पूरा अधिकार है, लेकिन मैं जानना चाहूंगी उस पेपर का तुम करोगे क्या? मैं उस पेपर का कुछ भी करूं, फाड़ के फेंकूं, आपको उससे मतलब क्या दीदी? लो, फाड़ो इसे। अब मेरा कुछ भी कहना सुनना तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। जो जी में आए करो, मैं कुछ नहीं कहने वाली। सरला दीदी, आज तक मुझे बाबूजी से कुछ हासिल नहीं हुआ जो कि एक बेटी को अपने बाप से हासिल होना चाहिए था। तो ये मकान के कागज में लेकर क्या करूंगी? मैं आज ही जाकर इन्हें वापस कर दूंगी। कुंती, तुम ये गलत कर रही हो। जब प्यार रिश्ते का साथ नहीं मिला सरला दीदी, तो मकान के सहारे को लेकर मैं क्या करूंगी? और अगर ये गलत है तो ये गलती मैं करने जा रही हूँ। क्यों मेरे साथ सब लोगों ने इतनी गलतियां की, और ये तो शायद मेरी पहली गलती होगी। ये क्या है? ये वही मकान के कागज है जो आप मुझे देकर आए थे। जिसे मैं अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी इच्छा से तुझे दे के आया था, तो वो मुझे वापस करने आई। बाबूजी, इन्हें संभाल पाने का सामर्थ्य मेरे पास नहीं है। ऐसा क्यों कहती है? ये तेरी जरूरत के लिए किया है मैंने। मेरी जरूरत का बहुत देर बाद ख्याल आया आपको बाबूजी। जब सारे रिश्तों का साथ छूट गया तो फिर ये मकान का क्या फायदा? अब इसे तू समझ ही नहीं रही है। मैं आज हूं, कल नहीं हूं, तो कहां रहेगी? क्या करेगी? जीने के लिए कुछ तो चाहिए। बाबूजी, जीने के लिए दीवारों का साथ नहीं, रिश्तों का साथ चाहिए होता है।
लेकिन आपकी इस बदकिस्मत बेटी के हिस्से में किसी का भी साथ नहीं लिखा है। तेरी इस बदकिस्मती का जिम्मेदार तो मैं ही हूं। नहीं बाबूजी, जिम्मेदारी मेरी है, सिर्फ मेरी। आपकी बदकिस्मत बेटी अपनी जिंदगी के फैसले लेने में नाकामयाब रही, इसलिए दोष मेरा है, सिर्फ मेरा, किसी और का नहीं। तो क्या तू मुझे किसी बात को ठीक करने के लिए एक मौका भी नहीं देगी? बाबूजी, आज तक आपने बाप का प्यार नहीं दिया, तो फिर ये क्यों? आज तक मैं आपके प्यार के बिना जी गई, तो फिर मेरे सर पर छत हो या ना हो, इससे फर्क क्या पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। एक बाप को फर्क पड़ता है, जिसने अचानक अपनी बेटी की परवाह करनी शुरू की, जिसने अभी अभी जाना हो कि उसकी बेटी ने कितनी तकलीफ उठाई है, जिसका अपनी बेटी के सिवाय इस दुनिया में कोई ना हो, उसको फर्क पड़ता है। ये क्या बाबूजी, आपकी आंखों में आंसू? बाबूजी, बाबूजी, एक कलंकनी बेटी की वजह से आपकी आंखों में आंसू है, ये आपको शोभा नहीं देता? क्या शोभा देता है मुझे? चीखना, चिल्लाना, गालियां देना, या तेरे सिर से खून निकाल देना, ये शोभा देता है मुझे? बोल, बोलती क्यों नहीं? बाबूजी, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मेरी खातिर अगर आप कमजोर पड़ जाएंगे, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने उस दिन बहुत जोर से मारा था, बहुत खून बह गया था। आप ही का खून है बाबूजी, आप ही ने बहा दिया, इसलिए मैं क्या कहूँ? तेरी यही तो बात है कि तू कुछ नहीं कहती। तूने मुझे मन के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? मन ने मुझे कसम दी थी, और उसकी कसम की खातिर तूने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर डाली। बाबूजी, कसम, वादा, प्यार, वफा, ये आपकी जिंदगी में है ही नहीं। इसलिए एक कसम की क्या कीमत होती है, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जिसके लिए कसम खाई उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा, वो तो शादी करके बैठा है। बाबूजी, बाबूजी, मेरी किस्मत में घर परिवार खुशियां है ही नहीं, तो फिर अब किसी से शिकायत करने का क्या फायदा? तो झेलते झेलते तू कितनी समझदार हो गई है, ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। हालात ने सचमुच बाबूजी मुझे बहुत समझदार बना दिया है, और वैसे भी मुझे अपनी जिंदगी अब अकेले ही बितानी है, इसलिए समझदार तो बनना ही पड़ेगा ना। बाबूजी, ये पेपर्स हैं, इन्हें संभाल लीजिएगा। कुंती, तो क्या तुम मुझ पर या मेरी दौलत पर अपना कोई अधिकार नहीं जताना चाहती?